ये मोटापा क्या है? कोई सुअर का तुमने तेल खाया, घी खाया, पड़ गए बीमार। एक बात बताएं, हमारे गांव में एक 85 साल के बूढ़े हैं, अभी हैं, ये भैया बैठे हैं ना 22-23 साल के, यदि इनसे लड़ा दिया जाए ना तो वो बुढ़े जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे। 85 साल का बूढ़ा आजकल के 25 साल के छोरे को पटक सकता है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? 80 साल का बूढ़ा, पुराना, घी खाने वाला, ये 22-25 साल के छोरों को पटक मार देगा, चित्त कर देगा। क्यों मैया? सही है? ये आजकल के बच्चे ना, ये बाहर से क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया दिखते हैं, भीतर से बड़े कमजोर हैं। हाँ या ना? भीतर से कुछ नहीं है इनके अंदर, एक थप्पड़ मारो तो बेहोश हो जाएंगे। शक्ति, पहले के आदमी बड़ी ताकत थी, हड्डियां बड़ी मजबूत थी, खान पान बेहतर था। पहले का आदमी जानते हो कितना ताकतवर था? मैंने सुना, सरसों लो, मैंने पहले सुना था पहलवानों के बारे में, और कि सरसों लेके वो यूं मसलते थे ना तो तेल निकाल देते थे, इतनी ताकत थी, मशीन की जरूरत नहीं, ऐसे निचोड़ देते थे तो तेल निकल आता था। सरसों को आप जरा निकाल लो, ये बच्चों से कहो जरा तेल निकालें सरसों का, निकाल दोगे? लेकिन वो ताकत थी उस जमाने की कि सरसों को हाथ से ही रगड़ कर तेल निकाल देते थे। हाँ या ना? पहले की स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा करती थी और 90-90 साल तक डोकरियां अपना काम करती थी। 10 बच्चे के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ, ना आंखें कमजोर, ना खून की कमी, ना ब्लड प्रेशर लो, ना हाई, ना फला, ना ढिमका, ना कोलेस्ट्रॉल, ना फला ना फला, कुछ नहीं। कुएं से पानी भरना, अपने से कपड़े धुलना, और बूढ़ी अम्मा चलती भी अपने पांव पे, पानी भी खुद निकाल के पीती, 90-95 साल की बूढ़ी। ये था कि नहीं पहले? और आज की स्त्रियां 1-2 बच्चे पैदा करने में बुढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हैं। इनके कमर में दर्द हो जाता है एक बच्चे के बाद, घुटनों में दर्द हो जाता है, खून कम हो जाता है, भरपाई नहीं होती तुम्हारे कितना काजू बादाम खाने से भी। पहले के लोग, ये बात सही है ना, 10-10 बच्चे पैदा करती थी पहले की स्त्रियां, फिर भी मजबूत थी, और आज एक में ही परेशान हो जाती। जितना पवित्र खाओगे, आप आधुनिक युग में रहो, बुराई नहीं है, पर खाना बनाना, खान पान तो प्राचीन ही अच्छा है, पुराना ही अच्छा है। यदि खान पान को आधुनिक बनाया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले के जमाने में ये समस्याएं बहुत ना के बराबर थीं कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। पहले लगभग ये परसेंट था 1%, 2% किसी को बच्चा नहीं होता था। स्त्री की कमी है या पुरुष की, शुक्राणु में कमी हो जाती थी। पहले ये समस्याएं बहुत कम थी, आज ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ या ना? स्त्रियों को बच्चा नहीं हो रहा है, पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, शुक्राणु में दम नहीं है। क्यों हो रहा है ये? अरे भाई, शुक्राणु भी तो खाने से बनते हैं। जितना बढ़िया खाओगे उतना स्ट्रांग आपका शरीर होगा, उतना अच्छा रक्त होगा, उतना अच्छा तेज होगा, वीर्य होगा। अब खान पान तुम्हारा पिज्जा बर्गर चाउमीन है, तो इस खान पान से कैसा बच्चा होगा? एक बात बताओ, जो तुम खाते हो उसी से तो तुम्हारा खून बनता है, नहीं?
और उसी खान पान से तुम्हारा वीर्य तैयार होता है। स्त्रियों का और पुरुषों का जब संगम होता है, मिलन होता है, तो पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जाता है और पुरुष का तेज स्त्री के रज से मिलता है। तो स्त्री के अंदर भी एक रज होता है, पुरुष का एक तेज होता है। वो दोनों पदार्थ जब मिलते हैं तो उससे एक बच्चे का निर्माण स्टार्ट होता है, और वो पदार्थ जितना मजबूत होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। ये विज्ञान बोल रहा हूं। मतलब पुरुष का जितना अच्छा खान पान होगा, स्त्री का जितना अच्छा खान पान, उतनी अच्छी संतान होगी, और जितना खोखला खान पान होगा उतनी खोखली भाई सिंपल, तुम किसान, कितने लोग किसान हो यहाँ पे? सिंपल समझ रहे हो? सुनो सिंपल भाषा में, जितना बढ़िया किसान बीज बोता है फसल उतनी बढ़िया होती है। यदि बीज में कमजोरी थी तो फसल कैसी आएगी? कमजोर। बीज कमजोर हुआ तो फसल, और बीज मजबूत है तो क्या होगा? वो खेत में और कचरा होता है चीजें, यदि बीज मजबूत होता है ना, किसान का फसल मजबूत, तो वो सह जाता है थोड़ा बहुत। तो जितना खान पान मेहनत उतना शक्तिशाली। पहले का आदमी बहुत मेहनती होता था, बहुत पावरफुल होता था। महाराणा प्रताप की तलवार कितने किलो की थी? बोलो, नहीं पता? 40 किलो। क्या भैया? महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की थी। सोचो। हाँ, इसलिए मेरी मां, तुम्हारे छोरा छोरियों को भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। पिज्जा बर्गर खाओगे तो क्या कमाओगे? इसलिए गाय के दूध में शक्ति है, गाय के घी में शक्ति है, और नेचुरल चीजें जो पुरानी खान पान की परंपरा थी उसे बिगाड़ो मत, वही खाओ, वही खाओ। आजकल स्त्रियों में एक समस्या बहुत आम हो गई है। एक तो कमर दर्द, घुटनों का दर्द, और तीसरा बालों का झड़ना। आम आजकल बहुत सारी स्त्रियों के सिर से बाल गायब होते जा रहे हैं, पता आपको? एक रिसर्च बोल रहा हूं, बहुत सारी स्त्रियों के बाल खत्म हो गए, नहीं है बाल, जैसे पुरुषों की चांद निकलती थी। नहीं, ये मजाक का विषय नहीं है। आजकल स्त्रियों की समस्या खड़ी है, सामने खड़ी है। लाख दवाई करने पर भी, लाखों बर्बाद करने पर भी वो समस्याएं रुक नहीं रही हैं। जानते हो क्या है? खान पान का परिवर्तन। खान पान केवल एक जगह नुकसान नहीं करता। खान पान बिगड़ेगा, संतान बिगड़ेगी। खान पान बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। खान पान बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा। खान पान बिगड़ेगा, धन बिगड़ेगा। अब लाखों रुपया तुम्हारे इलाज में जा तो रहे हैं, वो लाखों तुम्हारे भविष्य के सुरक्षित भी तो हो सकते थे, तुम्हारे काम भी तो आ सकते थे। तुम बेकार में डॉक्टरों के पास भीड़ लगाए बैठे हो। कहता हूं मैं, चने अंकुरित करके खाया करो, 2 केला रोज खाओ, बच्चों को सेब एप्पल खिलाओ, दालों को अंकुरित करके खिलाओ। नहीं, हॉर्लिक्स ले आएंगे, हॉर्लिक्स घोल के पिलाएंगे। मूंगफली का वो छिलका है, सिंपल मूंगफली काहे नहीं खवाते बच्चों को? मूंगफली खवाओ, मूंगफली की चटनी खिलाओ, मूंगफली साबुत खवाओ। चबा, बच्चे नहीं खाते, 2 थप्पड़ मार के खवाओ। अब दिन भर वो टॉफी लिए घूमते हैं, टॉफी, चिप्स। चिप्स क्या है? क्या हेल्दी है उसमें?
मानो तो मान लो, ना मानो तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। क्यों, है ना मैया? भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? रास। आज भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। आज वह रात्रि आ गई जब गोपियों को जिस रात्रि का खूब इंतजार था, सारी गोपियों को भगवान ने आज बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर गीत गाया, वाह, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। आज भगवान रास रचाने के मन में है। क्या रचाएंगे? सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ। आप लोग भी रचाते हो रास की? नहीं? क्या मतलब है रास का? क्या हुआ ये रास में? क्या हुआ था आप बताओ? हा? क्या हुआ था? रास का मतलब क्या है? आप रचाते हो रास? रास रचाना सही है कि गलत है? उत्तर, रास रचाना सही है कि गलत है? उत्तर सही। तो आप अपने पतियों को देंगे इजाजत? जाओ रास रचा के आओ। मैया दोगी इजाजत? नहीं? आप दे देंगे इजाजत? जाओ रास रचाओ। चलो देखो, आप लोग जानते नहीं ना रास का मतलब क्या है। आजकल लोग रास का मतलब गलत अर्थ करते हैं, गलत वे पे ले जाते हैं। रास का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। रास का अर्थ वो बिल्कुल नहीं है। एक डायलॉग आप बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब रास लीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से, चरित्र से। अब सोचो ये बॉलीवुड किस तरह से काम कर रहा है। तुम्हारे बच्चों के दिमाग में क्या भर रहा है? रास लीला, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण की रास लीला क्या कैरेक्टर ढीला की लीला थी? उत्तर दो। लेकिन जोड़ा तो इसी से जा रहा है। क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? क्या ये भगवान की लीला के साथ हम ना जान करके गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं? जैसे माता सीता को आरोप लगाया गया, ऐसे आप लोग भी तो भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो खुल के कहते हो, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। आप भी तो ये डायलॉग बोलते हैं कई बार समय समय पर। मतलब आप भी जैसे समाज ने माता सीता को लांछन लगाया बिना प्रमाण के, ऐसे आप लोग भी श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा रास लीला का मतलब। देखो, श्री कृष्ण कौन है पहले ये बताओ। उत्तर दो जोर से। भगवान है। अब एक बात बताओ,
क्या भगवान को भी काम वासना सताती है? क्या भगवान भी काम के वशीभूत हैं? बोलो। जिन्होंने ये संसार बनाया है, जिन्होंने काम को बनाया है, क्या उन्हें भी कामदेव सताएगा? शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जलकर, बोलो, कामदेव जल गया जब तीसरी आंख खोली गई। अब जरा सोचो कि वो शिव जो तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाते हो, वो शिव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें भी अपने रास लीला में सम्मिलित कर लो। शंकर जी आए, क्या कह रहे हैं? हमें भी रास में एंट्री दो। क्या बोले शंकर जी? हे पार्वती, हमें भी साड़ी पहना दो, हमें भी चूड़ी पहना दो, हमारी भी मांग भर दो और हमें भी गोपी बना दो। क्या बना दो? मतलब गोपी कोई स्त्री नहीं है। भगवान शंकर भी इस वृंदावन में आते हैं तो गोपी बनकर आते हैं। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक विचारधारा है, एक भाव है। कौन सी विचारधारा? गोपी विचारधारा। गोपी मतलब गोपियों की तरह प्रेम। गोपियां अपना सर्वस्व भगवान को मानती हैं। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, जितना मैं बोलूंगा उतना आप बोलना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब ये आखिरी की लाइन समझने लायक है। त्वमेव सर्वम मम देव, हे मेरे देवता, हे मेरे श्याम सुंदर, आप हमारे सब कुछ हो। सर्वम मतलब, तो जो गोपियों को, जो भगवान को सब कुछ माने, गोपी कौन? अरे अनिरुद्धाचार्य भी यदि, और जो गोपी हो गए उन्हें कृष्ण मिल गए। कृष्ण को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? और गोपी का मतलब है त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो। सब कुछ में सब आ गया, सब आ गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा, द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा, और गोपियों ने पति के रूप में देखा। अब ये बताओ कि जब रास रचाए श्री कृष्ण, तब शंकर जी भी आए गोपी बनकर। तो क्या शंकर जी क्या विषय वासना लेकर आए थे श्री कृष्ण के सामने? कोई काम वासना लेकर आए थे क्या? बोलो, कोई काम वासना थी क्या? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या यहां आप लोगों को कृष्ण के इस रास में कैरेक्टर ढीला नजर आ रहा है क्या? कैरेक्टर ढीला होता तो समाज उन्हें भगवान क्यों कहती? कैरेक्टर ढीला हुआ रावण का तो पुतले जलाए जाते हैं। हम लोग चरित्रवानों की ही पूजा करते हैं, चरित्रहीनों की पूजा नहीं करते। श्री कृष्ण कौन है? जिनका ध्यान, शंकर जी कह रहे हैं हे श्री कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर लो।
ये रास, रास का मतलब आप लोग मानते हो कि लड़का लड़की, छोरा छोरी, स्त्री पुरुष के संग नाचना कूदना, इसे रास। ये रास नहीं है। रास मतलब मिलन, एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ सदा सदा का मिलन। भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ प्राणी जब सदा सदा के लिए प्रभु से मिलता है, उस मिलन का नाम रास है। अब ये दुनिया क्या जाने रास का मतलब, लोग क्या समझें। इन्हें तो लगता है कि बस वासना विषय कोई रास कहते होंगे। चोर ना सबको चोर की नजर से देखता है, और संत सबको संत की नजर से। तो जो लोग स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण की रास लीला में भी उन्होंने गलत विचार डाला, गलत दृष्टि डाली। जो स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान है भैया। एक उंगली से पहाड़ उठाने वाले एक लड़के ने मेरे से कहा कि कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए। ये सवाल आज के 100 साल पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, 100 साल बाद भी खड़ा रहेगा। मैं भी समझा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी भी समझाएगी, फिर भी ये समाज को ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाता हूं आपको। भगवान कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए। एक लड़के ने मेरे से न्यूज चैनल पर यह सवाल किया कि महाराज जी, आजकल तो एक विवाह से दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है, तो श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो क्या वो सही था? मैंने उसको कहा, बेटा कि जो एक उंगली से पहाड़ उठाता हो वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं होगा, और तू जिस दिन एक उंगली से पहाड़ उठा लेना तो तू भी कर लेना, तेरे लिए भी सही है। ये तो सामान्य उत्तर है। मैं तो आजकल जैसे प्रश्न जैसे लोग वैसे उत्तर देता हूं। तुम जानकार हो, जानना चाहते हो तो गहराई से समझाऊंगा, और तुम जानना नहीं चाहते तो तुम्हें तुम्हारे टाइप का उत्तर दे दूंगा। मेरे पास उत्तर, एक प्रश्न के मेरे पास 10-10 उत्तर होते हैं। मैं ये देख लेता हूं कि तुम किस लायक हो, तुम किससे मानोगे। मैं एक बात को 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं और समझाता ही हूं। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? एक बात बताओ, श्री कृष्ण के आप में से कितनी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हो? फास्ट, आप किसकी पत्नी हो? रामलाल की? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी है? क्यों मैया, आप किसकी पत्नी हो? नहीं बोलती हो नाम पति का? ये पीली मैया किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हैं? अच्छा ये बताओ, आपके पति भगवान है कि नहीं? कि केवल घोचू लाल ही है?
आपके पति कौन? और आपके? आपके? देखो आप लोग ना संकोच कर रहे हैं बताने में। ये जो आपका पति है मांग भरने वाला,